Hello everyone, welcome to the channel. On my previous video, I talked about our anatomy of trachea, mainly the extent, how it forms, what are the length, measurements, then blood supply, nerve supply, then the function of trachea in details. If you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. तो बहुत दिनों बाद मैं आया हूँ वापस। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। बहुत दिन मैंने मिस किया, करीब 1 महीना हो गया है। मेरा फैमिली कंडीशन ख़राब है, पर्सनल लाइफ भी झंड है। एनीवे, वो सब बात करके कोई फ़ायदा नहीं। तो जो मैं कहना था कि नया जगह है, नया सेटअप है, नया कमरा मैंने किराए पे लिया है ताकि मैं चैन से आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। एनीवे, तो शुरू करते हैं हम आज के वीडियो, जहां पर हमने ख़त्म किया था करीब 1 महीना पहले ट्राकिया। तो उसी से हम शुरू करते हैं। ट्राकिया जहाँ पर ख़त्म होता है, एक्चुअली कहाँ पर ख़त्म होता है, ये जो हमारा मेनोब्रियम स्टर्नम है, फोटो में जो आप देख रहे हो मेनोब्रियम स्टर्नम, और इसके बाद बॉडी ऑफ स्टर्नम। तो ये स्टर्नम हड्डी का 3 पार्ट है। लास्ट नीचे वाला ज़ाइफिस्टर्नम। एनीवे, ज़ाइफिस्टर्नम को गोली मारो, मैं बात कर रहा हूँ मेनोब्रियम और बॉडी दोनों के बीच में जो ये गैप है या जो जंक्शनल पॉइंट है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ स्टर्नम या फिर एंगल ऑफ लोइस। ठीक है, what I mean is in this photo you can see this our sternum bone has 3 part. One is upper part manubrium sternum, and this area is body of sternum, and there is the xiphisternum. So just forget about the xiphisternum. I am talking about only manubrium and the body. So the junction between the manubrium sternum and the body part, we call it angle of sternum, also known as angle of Lois. Okay, now posterior to this angle of Lois there is our 4th thoracic vertebra। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो एंगल ऑफ लुइस है या एंगल ऑफ स्टर्नम, इसके पीछे रहते हैं हमारे 4 नंबर थोरासिक रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आवर ट्राकिया डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू 2 पार्ट एट द लेवल ऑफ एंगल ऑफ लुइस, और यू कैन से एट द लेवल ऑफ 4th thoracic vertebra, I mean T4 vertebra. Okay, so this is the fate of trachea. Now the last part of the trachea is known as करीना। मतलब ये जो ट्राकिया है, ट्राकिया का सबसे नीचे वाला पार्ट को हम कहते हैं करीना। ठीक है, तो करीना के बराबर आते ही ये ट्राकिया राइट साइड में और लेफ्ट साइड में 2 हिस्से में बट जाते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। व्हाट आई मीन इज द 2 मेन ब्रांचेस आर एक्चुअली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ट्राकिया इज नोन एज ब्रोंकस। ओके, सो हियर वी आर गेटिंग राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। ओके, together we call it primary bronchi. Primary bronchi because this is the first branch coming from trachea. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो दाएं साइड का एक ब्रोंकस है और बाएं साइड का एक ब्रोंकस है, जो दोनों आपका ट्राकिया से पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ब्रोंकस को हम एक साथ मिला के कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। ठीक है, प्राइमरी मतलब जो पहला है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं राइट साइड के ब्रोंकस के बारे में। ये राइट साइड का ब्रोंकस आपको करीब करीब 1 सेंटीमीटर लंबा होता है। साथ में ये थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा वर्टिकल। दिस राइट साइडेड ब्रोंकस इज अप्रोक्सीमेट 1 सेंटीमीटर। इट इज शॉर्टर, इट इज वाइडर एंड लिटिल वर्टिकल, and it enters into the root of the lung which presents medial surface of the lung. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो राइट साइड ब्रोंकस है, ये आपका जो हमारा फेफड़े है, राइट साइड का फेफड़े, इस फेफड़े के अंदर घुसते हैं मीडियल सरफेस में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड के ब्रोंकस के बारे में। जो फोटो में देख रहे हो, लेफ्ट साइड का ब्रोंकस 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और थोड़ा सा फ्लैट होता है। ठीक है, ऐसे एकदम फ्लैट। व्हाट आई मीन इज this left-sided bronchus is 5 centimeter long and little horizontal, or you can say little flat. Okay, now why? You see, there is our heart in between 2 lungs. Okay, दोनों फेफड़े के बीच में हमारा दिल होता है। ठीक है, और दिल क्या होता है, मैक्सिमम लोगों में, जितने सारे लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों में दिल जो होता है थोड़े बाय साइड में होता है। ठीक है, अब हमारा ट्राकिया तो एकदम बीचों बीच में है। अगर ट्राकिया बीच में है और हमारा दिल थोड़ा इधर में है, थोड़ा लेफ्ट साइड में,
तो लेफ्ट साइड में होने के कारण क्या होता है, हमारा जो ये लेफ्ट साइड का फेफड़े है थोड़ा और लेटरली पुश हो जाती है, ठीक है, मतलब ये साइड की तरफ धक्का मारता है, थोड़ा हट जाता है। तो इसलिए ट्रकिया से लेफ्ट साइड का जो फेफड़ा है, बाएं साइड का फेफड़ा थोड़ा दूर पर जाते हैं, इसलिए ये लेफ्ट साइड का ब्रोंकास 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। What I mean is, see, there is our heart in between two lungs, and in maximum people, the heart remains little left side of our chest. Now, due to the presence of our heart, the lung of the left side pushes laterally. So, from the center, the left lung is approximate 5 centimeter away. So, the left sided bronchus is 5 centimeter long. And you know that this left sided bronchus also enters inside of our left lung via the root of the lung, I mean the medial surface of our left lung. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो लेफ्ट साइड ब्रोंकस है ये हमारे फेफड़े जो होते हैं लेफ्ट साइड का, बाएं साइड का फेफड़े का रूट में घुस जाते हैं। रूट क्या है मैं बताऊंगा, सेम ही बात है, ठीक है। दाएं साइड का बाएं साइड का मतलब जो फेफड़े होते हैं ना, फेफड़े के अंदर घुसने के लिए अलग सा जगह होता है जो मीडियल सरफेस में होता है फेफड़ों के। बात करेंगे हम डिटेल्स में लंग वाले चैप्टर में, टेंशन मत करिए, ठीक है। अब जो फोटो में देख रहे हो क्या होता है, ये राइट साइड का ब्रोंकाई लंग्स के अंदर मतलब फेफड़े के अंदर घुसने के बाद 3 हिस्से में बट जाता है, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे में। व्हाट आई मीन इज दिस राइट साइडेड ब्रोंकस enters into the right lung and separates itself into 3 parts or 3 branches. One branch is known as superior branch, another is middle branch, another is inferior branch. Why? Because our right sided lung is separated into 3 parts. One is superior lobe, another is middle lobe, another is inferior lobe. Okay? मतलब ये जो दाएं साइड का फेफड़े है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला, एक नीचे वाला। और ये जो लेफ्ट साइड का ब्रोंकस है ये भी बाएं साइड का फेफड़े के अंदर घुसते ही ये 2 हिस्से में बट जाता है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट साइड का फेफड़ा है वो 2 हिस्से में डिवाइड है, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, ठीक है। व्हाट आई मीन इज आवर लेफ्ट साइडेड ब्रोंकस enters into the lung and divide itself into 2 branches or 2 parts. One part is known as superior, another part is known as inferior. Just because our left sided lung has 2 parts, one is superior part, another is inferior part. Again, I will talk about this part of the lungs in my lung video, okay, in future, okay. अब कुछ extra knowledge point क्या है कि ये जो ब्रोंकस है राइट साइड, लेफ्ट साइड, इसको हम क्या कहते थे, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। जब प्राइमरी ब्रोंकाई फेफड़े के अंदर घुसने के बाद और भी ब्रांच देते हैं तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। एज यू कैन सी इन दिस फोटो दैट दिस राइट साइडेड लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, लेफ्ट साइडेड लंग डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सो दिस पार्ट्स आर नोन एज लोब इन मेडिकल टर्म, ओके। सो वी कॉल इट सुपीरियर लोब, मिडिल लोब, inferior lobe, and in this left side of lung we call it superior lobe, inferior lobe, okay. This secondary bronchi is also known as lobar branch. From the trachea you will get primary bronchi is known as first order, then you will get secondary bronchi second order, then you will get tertiary bronchi third order, then quaternary fourth order, and just like this 5th order, 6th order, 7th, 8th, 9th. Remember, up to 6th order you can call bronchi. After that you have to call bronchiole, okay. मतलब 6 नंबर ऑर्डर तक जितने सारे ब्रांच आते हैं इसको हम कह सकते हैं ब्रोंकाई। फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, थर्ड ब्रोंकाई, फोर्थ, 5th, 6th, 6 नंबर ब्रोंकाई के बाद जितने सारे ब्रांच आते हैं 7 नंबर, 8 नंबर, मतलब आफ्टर 6th there will come 7th order, 8th order, 9th, 10th, 11th, 12th, you will get up to 23rd order of branches, multiple branches, just like a bush, okay. We call these bronchioles. तो ये जो ट्रकिया है, ट्रकिया से ब्रोंकाई, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे ब्रोंकाई के बाद फिर आते हैं ब्रोंक्यूल, ठीक है, 23 नंबर ब्रोंक्यूल तक। इसके अंदर में क्या होता है,
ठीक है। ये जो ट्यूब होते हैं, इस ट्यूब के अंदर का जो लेयर है, ये ट्यूब के अंदर का लेयर बनता है आपका सीयूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। साथ में क्या रहता है, साथ में रहता है आपका गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल क्या करता है, म्यूकस सिक्रेशन करता है। तो एपिथेलियम क्या है, पुराने वीडियो में बात कर चुका हूं, चेक करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। गॉबलेट सेल क्या है, कैसे कैसे काम करता है, बात कर चुका हूं पुराने वीडियो में, चेक करके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आवर दिस विंड पाइप ट्रैकिया? फ्रॉम दिस विंड पाइप you will get multiple small straw like pipes, then air bag. So this entire structure contains air or wind, okay, and our air, atmospheric air or wind, contains oxygen, carbon dioxide and multiple other gases, okay. Our body requires oxygen, so in exchange we absorb the oxygen, and after the metabolic parts carbon dioxide originates. We don't need carbon dioxide and other gases, so we exhale, okay. Our body doesn't keep those gases, so these gases will be pass out. मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ट्रैकिया है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकास, सेकेंडरी ब्रोंकास, ऐसा करते करते 6th ब्रोंकास, उसके बाद 7th 8th, ऐसा करते करते 23 नंबर ब्रोंक्यूल तक, उसके बाद एल्व्यूलर सेक। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में क्या रहता है, हवा। हवा में क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बहुत सारे गैस होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे गैस की हमारे कोई ज़रूरत होती नहीं है। हमारे शरीर के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उसका भी कोई ज़रूरत नहीं होता है, तो हम इसको बाहर छोड़ देते हैं। और सांस लेने के टाइम हमको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, तो हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर देते हैं। कैसे एब्जॉर्ब करता है, मतलब ऑक्सीजन कैसे हमारे अंदर में घुसता है, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी सारे गैस कैसे बाहर निकलता है, वो सब कुछ हम फिजियोलॉजी में बात करेंगे, इधर में नहीं। सो द मेन फंक्शन ऑफ दिस ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्व्यूलर सेक आर exchange of oxygen and carbon dioxide, okay. And the second one is mucus production. The mucus production keeps the entire area moist, not dry, okay, moist. So why moist, how moist environment works, why dry environment doesn't works, I will talk about this in my future videos. मेरा कहने का मतलब ये है कि दूसरा जो काम होता है, ये होता है म्यूकस प्रोडक्शन करना। म्यूकस उत्पादन या फिर पैदा करने के बाद क्या होता है, ये जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो भीगा रहता है, ठीक है, सूखा नहीं, भीगा रहता है। क्यों भीगा रहता है, क्यों सूखा नहीं रहता है, ये सब हम बात करेंगे फिजियोलॉजी चैप्टर में, इधर में नहीं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो थोड़ा बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में आया है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। फिर मिलेंगे एल्व्यूलाई लेके, तब तक के लिए बाय।